नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे देश भर से आ रही तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर अरवली से है, जहां सरदार एकता यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी बड़ौदा की, जहां भीलापुर राजली क्रॉसिंग के पास चक्का जाम कर दिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर अरवली जिले की बायड विधानसभा में आज अंतिम सरदार एकता मार्च आयोजित किया गया। यह मार्च अमरगढ़ ग्राम पंचायत से शुरू होकर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बायड एपीएमसी पर समाप्त हुआ। इस अवसर पर एमपी शोभाबेन बारिया और बायड एमएलए धवल सिंह झाला ने एकता मार्च को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। एमपी शोभाबेन बारिया ने कहा है कि यह मार्च नई पीढ़ी को आजाद भारत के निर्माता और देश के हीरो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और विचारों से परिचित कराने के लिए आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने सरदार पटेल की 562 रियासतों को एक करने की कोशिशों और उनके संघर्ष, त्याग व कुर्बानी के महत्व पर प्रकाश डाला। मार्च के दौरान सभी प्रतिभागियों ने स्वदेशी की शपथ ली और देशभक्ति के गीतों तथा सरदार भक्ति गीतों के साथ रैली में भाग लिया। गांव वालों ने इस यात्रा का खुशी खुशी स्वागत किया। पैदल चलने वाले प्रतिभागियों ने सरदार पटेल की देशभक्ति, हिम्मत और वीरतापूर्ण एकता का संदेश लोगों तक पहुंचाया। मार्च में पोस्टर, बैनर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सरदार पटेल के विचारों और देशभक्ति को प्रदर्शित किया गया। के अंतर्गत एक भारत आत्मनिर्भर भारत માટે અને સરદાર પટેલની 150મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે આજે બાયડ વિધાનસભામાં યુનિટી માર્ચનું આયોજન થયું હતું। ખૂબ મોટી સંખ્યામાં સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ જોડાયા હતા અને યુવાનો પણ જોડાયા હતા। તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખથી લઈને ધારાસભ્યથી લઈને સંગઠનના પ્રમુખ સુધી તમામ એમાં જોડાયા હતા। સૌને રાષ્ટ્રભાવના અને ભારતને અખંડ કઈ રીતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે જે રજવાડાઓ જોડીને એક કર્યું છે એ વિષય ઉપર સૌએ ભાર મૂકી અને આજનો યુવાન એ આત્મનિર્ભર બને અને સ્વદેશી અપનાવે એની વાત મૂકી છે। સૌએ સાથે યુનિટ માર્ચ યોજીને યુનિટી બતાવી છે એટલે સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। अरवली से सी न्यूज संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। डभोई स्टैचू ऑफ यूनिटी रोड पर भीलापुर राजली क्रॉसिंग के पास लगातार हो रहे सड़क हादसों के विरोध में गांव वालों ने सड़क जाम कर दिया। पिछले एक हफ्ते में इस मार्ग पर हुए एक्सीडेंट में 5 बेगुनाहों की मौत हो चुकी है। गांव वालों का कहना है कि वडोदरा से डभोई तक रोड चौड़ा करने के काम के कारण ट्रैफिक वन वे कर दिया गया है, जिससे हादसों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। खासकर छोटे वाहन चालक लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। मुख्य मार्ग पर रोड बंद होने की वजह से भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। गांव वालों की मांग है कि डाडर नदी के पुल के नीचे आते ही डिवाइडर को तुरंत तोड़कर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाए। गांव वालों ने प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ नारे लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे फिर से सड़क बंद कर आंदोलन करेंगे। स्थिति गंभीर बनी हुई है और प्रशासन को फौरन कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि और कोई बेगुनाह हादसे का शिकार न हो। કુવાઈથી બિલાપુર વન વે ચાલુ હોવાથી લોંગ ડિસ્ટન્સ હોવાથી જે કટ લાંબો આપ્યો છે એમાં આજે એક વીકમાં 5 એક્સિડન્ટ થયા છે। 5 એક્સિડન્ટમાં 2 કુવાઈ ગામના મૃત્યુ પામ્યા છે અને આ લોંગ ડિસ્ટન્સ હોવાથી એક્સિડન્ટનો ભય વધી રહ્યો છે। તો અમારો ગવર્મેન્ટને એટલી ભલામણ છે કે ડિવાઈડર અહીંયાથી શોર્ટ આપી દો જેથી કરીને એક્સિડન્ટો ના થાય। લોકોના લાભ માટે જે રીતે એમને પોતાના લાભ માટે વિવેરાની સામે જે એમને આપ્યો છે કટ, એ રીતના અહીંયા કટ આપે। અમારી એટલી માંગણી છે। અમારી માંગણી છે કે અહીંયાથી આ શોર્ટમાં આપી દે ને તો કટ આપવામાં નહીં આવે તો ગામ તરફથી આંદોલન કરવા અમારો બધી રીતના સમર્થન છે ગામ લોકોનો। ઉગ્ર આંદોલન થશે, રોડ રસ્તો બંધ કરવામાં આવશે, વાહન વ્યવહાર ઠપ કરવામાં આવશે। આગલી વર્ષથી દાદર નદીનો બ્રિજ ઉતરતા જે ડાયવર્ઝન પહેલા હતું તે બંધ કરી દીધું છે અને લોંગ ડિસ્ટન્સ ડાયવર્ઝન આપેલું છે એ બહુ અત્યંત દુઃખનીય છે ને રોજ અત્યાર સુધીમાં 5 એક્સિડન્ટ વળાંક પર મરી ગયા છે લોકો। આ સ્ટેટ હાઈવે હોય, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી હાઈવે હોવાથી બ્રિજથી ઉતરતા તાબડતોડ ડિવાઈડર આપો એવી અમારી માંગણી છે પ્રજાની। અને નહીં આપવામાં આવે તો આ રોડ બ્લોક કરી દેવામાં આવશે, કાયમ માટે આ રસ્તો બંધ કરવામાં આવશે। કાયદો હાથમાં લેશે, સરકારની જવાબદારી રહેશે। આરએનબી વિભાગ વાળા ડાયવર્ઝન આપતા નથી જલ્દી નજીક। આટલું બધું લોંગ ડિસ્ટન્સ
રાજવી ક્રોસિંગ અને ભીલાપુરની વચ્ચેનો આ રોડ છે અને આ રોડની અંદર જે ડાયવર્ઝન આપેલું છે બહુ લાંબુ છે અને આગળ જે ટર્નિંગ છે એના હિસાબથી ભયંકર એક્સિડન્ટો થાય છે. એક અઠવાડિયામાં 5 મરી ગયા છે. બરાબર, તો આ ડિવાઈડરને અહીંયાથી તોડીને સીધો આ રૂટ અહીંયા આગળ આપી દીધો હોય તો કોઈ એક્સિડન્ટ થવાના ચાન્સીસ ઘણા ઓછા થઈ જાય છે. બરાબર, તો તાત્કાલિક ધોરણે જો આ પગલાં નહીં લેવાય તો આ રોડ બંધ કરી દેવામાં આવશે કાયમ માટે. बड़ौदा से सी न्यूज संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। गुरूर जनपद पंचायत के सभी सरपंचों ने राज्य सरकार से विकास कार्यों और पंचायतों में हो रही समस्याओं को लेकर उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सरपंच संघ ने 10 सूत्रीय मांगों के माध्यम से प्रशासन और ग्राम पंचायतों में कार्यों की शीघ्रता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। सरपंचों का कहना है कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद ग्राम पंचायतों में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। ज्ञापन में मुख्य मांगों में शामिल है स्वीकृत राशि का 100% भुगतानकार आदेश के साथ ही ग्राम पंचायत को किया जाए, अविश्वास प्रस्ताव पर रोक या शिथिलता प्रदान की जाए और आम जनता को इसका अधिकार मिले। जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी निर्माण और पाइपलाइन विस्तार कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। ज्ञापन गुरूर एसडीएम राजकुमार सोनकर को सौंपा गया। इस अवसर पर गुरूर सरपंच संघ अध्यक्ष डाकेश साहू, उपाध्यक्ष हेमलता साहू, सचिव राजेंद्र साहू, दिनेश्वरी सिन्हा सहित सभी सरपंच उपस्थित रहे। सरपंच संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वह फिर से आंदोलन करने के लिए सड़क बंद करने को मजबूर होंगे। मैडम, हमारी सबसे प्रमुख समस्या है 15वीं वित्त का जो राशि होता है, पंचायत का मेन फंड होता है। पंचायत के विकास के लिए जो फंड आती है उसके भरोसे पंचायत रहता है। लेकिन आज स्थिति ऐसा है, 8 से 9 महीना हो गया हमको निर्वाचित हुए, सरपंच बने, 1 रुपया ऐसे पैसा नहीं आया 15 फाइनेंस का। और स्थिति यहाँ तक ऐसे आ गया है कि सरपंच डिफाल्टर घोषित हो रहा है मार्केट में। कहीं से कोई इमरजेंसी में काम करवाए हैं तो वो पेमेंट नहीं कर पा रहे, ऐसी स्थिति आ गई है। जो पंचायत जो है, भारत जो देश है वो ग्रामीण प्रधान है देश है और यहाँ की मजबूत व्यवस्था में पंचायत का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिसमें सरपंच मेन रहता है। तो मैं शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द 15वीं वित्त की जो राशि है वो पंचायतों के खाता में डालने की कष्ट करेंगे। पंचायत का व्यवस्था जो है वो अत्यंत दुखदायी है, क्योंकि वेंडर के थ्रू हमको सामान लेना रहता है। अब वेंडर को हमारे पास पेमेंट ही नहीं है तो कहाँ से पेमेंट करेंगे, जिसके वजह से हम सामान भी खरीद नहीं पा रहे हैं। मैं डाकेश साहू, सरपंच संघ अध्यक्ष, जनपद पंचायत गुरूर, सरपंच ग्राम पंचायत भानपुर। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। भंडारा शहर के प्रभाग क्रमांक 10 के उम्मीदवार ने स्थानीय राजनीतिक अव्यवस्थाओं को उजागर करते हुए जनता से विकास आधारित मतदान की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अब वार्ड में केवल सड़क नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने का समय नहीं है, बल्कि लाइब्रेरी, खेल मैदान, मोहल्ला क्लिनिक और बुजुर्गों के लिए सुविधाओं जैसी असली जरूरतों पर जोर देना आवश्यक है। उम्मीदवार ने जनता से आग्रह किया है कि किसी के बहकावे में न आए और ऐसा प्रतिनिधि चुने जो नगर परिषद में उनकी आवाज उठा सके और प्रशासन के साथ मिलकर विकास कार्य कर सके। उन्होंने कहा है कि जागरूक और शिक्षित नेतृत्व ही वार्ड, शहर और जिले के समग्र विकास सुनिश्चित कर सकता है। रखा है ठेकेदारी का, तो आपसे क्या उम्मीद रखी है राजनीतिक में? क्या ये पेशा बरकरार रहेंगे, क्या कुछ इस पे आप कुछ करोगे नया? देखिए, पत्रकारिता के माध्यम से मुझे काफ़ी अनुभव है और मैं चाहता हूँ कि जो राजनीतिक के माध्यम से जो घोटाले चल रहे हैं और गलत किस्म के जो काम चल रहे हैं उसको मैं उजागर करते हुए, अगर मुझे प्रभाग क्रमांक 10 की जनता ने अगर चुन के दिया तो मैं एक नया विचार, नई सोच के साथ में और नए विकास के साथ में मैं मैदान में उतरा हूँ। आपको बता दूं कि रोज जो भी बात करते हैं, रोड, नाली, सफाई, यही बात करते हैं। कभी मैंने आज तक किसी नेता को ये नहीं कहा कि शिक्षण के लिए उनको एक लाइब्रेरी होना चाहिए। कभी ये नहीं सुना कि बच्चों के खेल के लिए अच्छा ग्राउंड होना चाहिए। कभी ये नहीं सुना मैंने कि हमारे वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए।
और साथों साथ हमारे जो बुजुर्ग होते हैं जिनको चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, इनके लिए एक स्वस्थ गार्डन होना चाहिए, ताकि वहाँ आज को बता दो कि हरियाली को लेकर हम मोदी सरकार काफ़ी योजनाएं लेके आए। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल योनोरकर की रिपोर्ट। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज यूनिटी यात्रा का विविध शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सांसद कालीचरण सिंह और विधायक जनार्दन पासवान ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर यात्रा का उद्घाटन किया, जिसके बाद हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं और स्कूली छात्राओं ने यात्रा में हिस्सा लिया और पूरे चतरा शहर का भ्रमण किया। यह आयोजन भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा यूनिटी यात्रा के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य सरदार पटेल की देश एकता में भूमिका को याद करना और लोगों में एकता का संदेश फैलाना है। यूनिटी छात्रा यात्रा शहर के कई प्रमुख स्थानों से होते हुए स्टेडियम पर समाप्त हुई। इस अवसर पर सांसद, विधायक, भाजपा कार्यकर्ता, छात्र और आम जनता की अच्छी भागीदारी देखी गई। यूनिटी यात्रा देश भर में सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है, जिसमें पदयात्राएं, जागरूकता अभियान और अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। सर, यूनिटी मार्च पदयात्रा है। देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री जी का 150वीं जयंती हम सभी मना रहे हैं। एकता यात्रा के माध्यम से इस देश को संदेश सारे देशवासी दे रहे हैं कि हम सब देश के विकास के लिए सब एक साथ खड़े हैं। बच्चे खड़े हैं, विद्यार्थी खड़े हैं, किसान खड़े हैं, युवक खड़े हैं, जनप्रतिनिधि खड़े हैं, अधिकारी खड़े हैं। सारे लोग देश में जितना योगदान हो सकता है अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एक मैसेज दे रहे हैं। आज उसी की यूनिटी यात्रा है। कहाँ से कहाँ यूनिटी? अभी यहाँ से स्टेडियम से चले हैं शहर होते हुए, फिर लौटेंगे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के अवसर पर हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ष ये मनाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए गठबंधन ने यह तय किया है कि ऐसे महापुरुषों जो देश के लिए सोचते थे, दिन रात देश कैसे तरक्की करे, देश मजबूत कैसे हो, और हम कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक विचार थे, एक दर्शन थे। ऐसे नेताओं जो कई माननीय सांसद महोदय ने कहा कि 600 से अधिक रियासत में बटा हुआ था यह देश, टुकड़े टुकड़े था, और उस समय गृह मंत्री जब बने तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सरदार उनका नाम नहीं था। जब सभी लोग को बुला करके भारत में एकदम मिला दिए, शामिल कर दिए, तब वह सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाए। अब वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहे जिन जिन छोटे छोटे टुकड़े में, जैसे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, आपको हैदराबाद, इतना बटा हुआ था टुकड़े टुकड़े में ना, जिसका एक जगह करके और वो सरदार बने थे। देश के लिए वो सोचते थे, देश तरक्की कैसे करे इसके सोचते थे, देश मजबूत कैसे हो इसके सोचते थे, और एक संदेश उन्होंने दिया है। आज हम लोग उनका संदेश जयंती के माध्यम से एक संदेश दे रहे हैं कि एक एक आदमी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचार को मानिए। आप सरदार वल्लभ भाई जी जिस रास्ता पर चलते थे उस रास्ता पर चलने की ज़रूरत है। इसलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती में आज जैसे हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन किया है, सब तमाम लोगों को बुलाया है कि भाई आप रन फॉर यूनिटी एक संगठित होकर के हम अपना से एक संदेश भी दे रहे हैं। इसलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के अवसर पर आप सबको भी धन्यवाद देते हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। दुर्ग के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक अरुण वोरा आज 64 वर्ष के हो गए हैं। उनके दुर्ग स्थित निवास में प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी सादगी पूर्व लेकिन गरिमामय जन्मदिवस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें सुबह से ही शहर और जिले भर से कार्यकर्ता, समर्थक और सामाजिक संगठन पहुंचते रहे। जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे तथा पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू स्वयं उपस्थित होकर वोरा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस मौके पर अन्य दिग्गज नेताओं ने भी फोन के माध्यम से बधाइयां प्रेषित की। दुर्ग में अरुण वोरा का जन्मदिन केवल औपचारिकता नहीं बल्कि जनसंपर्क का विशेष अवसर माना जाता है। पूरे दिन उनके निवास में आगंतुकों का तांता लगा रहा। अपने कार्यालय में उन्होंने कई विकास कार्यों और योजनाओं को प्राथमिकता दी, जिनके सकारात्मक परिणाम आज भी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के कुंदन नगर में रहने वाला 5 वर्षीय लॉकडाउन नामक बच्चा हौज में डूबने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार बच्चा अपने दोस्तों के साथ निर्माणाधीन मकान के पास खेल रहा था, तभी पानी से भरे हौज में गिर गया। परिवार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जन्मे इस बच्चे का नाम लॉकडाउन रखा गया था। बच्चे की अचानक मौत से परिवार में गहरा शोक। कुंदन नगर, हाँ सर, आज बना घर है, उसमें हौदी जो गड्ढा था सर, लॉकडाउन के पानी में डूबने से मौत हो गई। क्या एक बच्चा 5 वर्ष का जो कि जिसका नाम लॉकडाउन था, पिता मिथुन भील, और ये बच्चा लोगों के साथ खेल रहा था। कुंदन नगर की यह घटना है और इसमें राजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तो एक अदबना एक मकान है, वहाँ पर एक हौदी है, हौदी जो गड्ढा था उससे पानी भरा हुआ था और खेलते खेलते अचानक वो उसमें गिर गया तो उसकी मौत हो गई। फिलहाल ये दर्दनाक घटना पर इसे थाना राजनगर के द्वारा मर्ग कायम कर लिया गया है, जांच की जा रही है। और ये चूँकि लॉकडाउन के समय पैदा हुआ था, इसके परिवार ने प्यार से इसका नाम लॉकडाउन रखा था, लेकिन ये काफ़ी दर्दनाक घटना हुई है और इसमें मर्ग कायम किया जाकर राजनगर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती पर आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोच में मरीजों को फल वितरित किए गए। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और युवा साथियों ने नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। समाजवादियों ने कहा है कि यह दिन सौभाग्य का है क्योंकि आज हम उनके आदर्शों और संघर्षों को याद कर रहे हैं। नेताजी ने हमेशा किसानों, गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए संघर्ष किया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी व्यापार सभा अनिल वैद, विधानसभा अध्यक्ष प्रतिपाल सिंह गुर्जर, वरिष्ठ नेता एड विशंबर जाधव, समाजवादी पार्टी कोच संस्थापक सदस्य मजा अल्लाह गौरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाजवादियों ने मरीजों को फल वितरित करने के साथ ही नेताजी के संदेश और उनके आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। हिमायतनगर नगर पंचायत के विकास के मुद्दे को लेकर चुनावी प्रचार का आज शुभारंभ किया गया। नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉक्टर राजेंद्र वानखेड़े ने कहा है कि भाजपा हिमायतनगर में विकास के आधार पर चुनाव लड़ेगी। आज श्री परमेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना और प्रचार की शुरुआत नारियल फोड़कर की गई। इस अवसर पर भाजपा के डॉक्टर अंकुश देवसरकर, गिरीश यादव, डॉक्टर प्रसाद डोंगरवाकर और भारतीय जनता पार्टी के तहसील अध्यक्ष गजानन चायल भी उपस्थित रहे। डॉक्टर राजेंद्र वानखेड़े ने पत्रकार परिषद में कहा है कि हिमायतनगर के विकास कार्य अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। नगर वासियों को स्वच्छ पानी, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया है कि उन्हें नगर अध्यक्ष पद के लिए चुनावी उम्मीदवार बनाने का समय मिला है और अभी तक उनके पास 10 नगर सेवक उम्मीदवार तैयार हो चुके हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि ये सभी उम्मीदवार चुने जाएंगे और वे नगर अध्यक्ष पद पर भी विजयी होंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि हिमायतनगर के विकास कार्यों की ब्लूप्रिंट तैयार है और चुनाव जीतने के बाद इसे लागू किया जाएगा। सर्वप्रथम मी पत्रकार बांधवांचं खूप आभार व्यक्त करतो आणि अभिनंदन करतो की आम्ही एका तासामध्ये तुम्हाला बोललो सर्वजण हजर झाले, त्याबद्दल खूप स्वागत आणि अभिनंदन। सर्वप्रथम आता हिमायतनगरचा विकासाचा चेहरा करण्यासाठी आपल्या नांदेड जिल्ह्याचे माजी मुख्यमंत्री लाडकी अशोकराव चव्हाण साहेब यांच्या नेतृत्व लाभल्यामुळं आणि हिमायतनगरच्या जनतेचं माझ्यावर असलेले प्रेम, या सर्व गोष्टीमुळे मी आज ह्या निवडणुकीवर नगरपंचायतच्या निवडणुकीत उभा आहे आणि मला खात्री आहे की हिमायतनगरची मायबाप जनता प्रचंड बहुमताने मला निवडून देऊन हिमायतनगरचा विकासाचा चेहरा पूर्ण करण्यासाठी मला साथ देते। आपले कोणते मुद्दे आहेत जे त्या मुद्द्यावर आपण मतदान मागणार आहोत? मुद्दे काय सर्व मुद्देच आहेत हिमायतनगर, मुद्दा नाही असेल सर्व मुद्देच मुद्दे आहेत। रोडचा प्रश्न आहे, पाण्याचा प्रश्न आहे, ड्रेनेजचा प्रश्न आहे, लाईटचा प्रश्न आहे, प्रश्न नाही असं काहीच नाही। एक सुद्धा म्हणजे सुविधा म्हणून हिमायतनगर काही नाहीत। सर, आज माननीय आमदार बाबुराव कदम तोळीकर यांचा दौरा झाला आणि त्यांनी असं म्हटले की भाजपसोबत आणि शिंदे शिवसेना गटासोबत युती झाली होती, पण माननीय माजी मुख्यमंत्री साहेबांनी ऑन टाईम भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार देऊन त्यांच्यासोबत खेळ केला, याबद्दल काय सांगता? ह्या गोष्टीमध्ये मला काही तथ्य वाटत नाही। आम्ही साहेबालाच मानतो, आमचे नेते माजी
नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता शुद्धोदन की रिपोर्ट। कैबिनेट में पहली बार मंत्री बनी श्रेयसी सिंह ने आज पटना में पदभार ग्रहण कर लिया। उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी और खेल मंत्रालय दोनों का जिम्मा सौंपा गया। शपथ ग्रहण के बाद श्रेयसी सिंह ने कहा है कि एक ओर भाजपा और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है, वहीं इस बात का भी एहसास है कि जिस विभाग का आज उन्हें पदभार संभाला है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रिय विभाग है। श्रेयसी सिंह ने भरोसा दिया है कि वो पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगी और हर चुनौती का डटकर सामना करेंगी। उन्होंने कहा है कि खेल के क्षेत्र में उनका अनुभव है, इसलिए वह खिलाड़ियों की समस्याओं को समझती हैं और उन्हें दूर करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। आने वाले समय में बिहार के खिलाड़ियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य स्थापित की जाएंगी। इस प्रकार श्रेयसी सिंह ने अपने नए मंत्रालयों में कार्यभार ग्रहण कर दिया है और सभी की निगाहें उनके कार्यों पर टिकी है। पटना से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।